हे दोस्तों, हमें हमेशा सिखाया जाता है मेक मिस्टेक्स बट लर्न फ्रॉम देम। मतलब गलतियाँ करनी चाहिए बट उनसे सीखना भी चाहिए। आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में सीखने वाले हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा एंड उसके बाद काफ़ी सक्सेस अचीव किया। आज हम इस ब्रांड की हिस्ट्री, इनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े कुकी ब्रांड की, यानी कि ओरियो की। आपने ये नाम इंडिया में 2011 से ही सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं ये ब्रांड 108 साल यानी कि 108 साल पुराना है। जी हाँ, सबसे पहला ओरियो बनाया था 1912 में नेशनल बिस्किट कंपनी ने, जिससे हम नेबिस्को के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क बिस्किट कंपनी एंड सो बेकरीज को मिला के नेशनल बिस्किट कंपनी बनी थी। 2000 में नेबिस्को को क्राफ्ट फूड्स ने खरीद लिया और क्राफ्ट फूड्स का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। 2012 में क्राफ्ट फूड्स की 2 कंपनीज बनाई गई, जिनमें फूड कन्फेक्शनरी बेवरेजेस बनाने का बिजनेस करने वाली कंपनी को अलग किया गया और जिसको नाम दिया गया मॉन्डेलीज इंटरनेशनल। इसीलिए ओरियो आज मॉन्डेलीज के पोर्टफोलियो में दिखता है। ओरियो का नाम ओरियो कैसे रखा गया, इसकी काफ़ी कहानियाँ हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका फ्रेंच में मीनिंग होता है गोल्ड। कुछ कहते हैं ये नाम क्रीम और चॉकलेट से बनाया गया है, और कुछ थेरीज ऐसे भी कहती है कि ये नाम सिर्फ शॉर्ट और सिंपल होने के कारण रखा गया था। ऐसे ही उसके ऑफिशियल ब्रांड नेम में भी काफ़ी बार चेंजेस हुए थे। मतलब 1912 में ओरियो बिस्किट, 1921 में ओरियो सैंडविच, 1948 में ओरियो क्रीम सैंडविच, 1974 में ओरियो चॉकलेट सैंडविच कुकी, और यही नाम अभी तक चल रहा है। क्या आपको पता है ओरियो बनाने की आइडिया कहाँ से आई थी? 1908 में हाइड्रॉक्स नाम का सैंडविच कुकी लॉन्च हुआ था। सनशाइन कंपनी ने ये कुकी लॉन्च किया था, बट उन्होंने उनके बाकी ब्रांड्स के चक्कर में इस ब्रांड को निगलेक्ट कर दिया, और इसी अपॉर्चुनिटी को लेकर 1912 में ओरियो ने अपनी कुकीज़ लॉन्च की। ये कुकीज़ ऑलमोस्ट हाइड्रॉक्स कुकीज़ जैसी ही है। फिर धीरे धीरे ओरियो ने यूएस मार्केट में अपनी जगह बनाई और उन्होंने कई वेरिएंट्स मार्केट में लाए और जिससे लोगों का दिल जीता, जैसे कि एंड्रॉयड ओरियो और ऑरेंज ओरियो, लेमन टी ओरियो, फुटबॉल ओरियो एंड बहुत सारे। ओरियो के एक जनरल साइज कुकी में 71% कुकी होता है एंड 29% क्रीम होता है। यूएस मार्केट में नंबर 1 पोजीशन बनाने के बाद ये कंपनी इमर्जिंग मार्केट में एंटर करने का डिसाइड करती है। और इमर्जिंग मार्केट मतलब तब सबसे ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट 2 ही थे, चाइना और इंडिया। 1996 में कंपनी ने जो यूएस में नंबर 1 था वही ओरियो कुकी चाइना में लॉन्च किया, एंड यहाँ उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने सोचा जो यूएस के लिए टेस्टी है वही पूरी दुनिया के लिए टेस्टी रहेगा, जबकि चाइनीज़ कस्टमर को इस कुकी का टेस्ट इतना पसंद नहीं आया। चाइनीज़ कस्टमर्स के लिए ये कुकी बहुत ज़्यादा स्वीट थी। साथ ही चाइनीज़ कस्टमर को दूध के साथ कुकीज़ खाने का ट्रेडिशन पता ही नहीं था। जब शुरुआत में ओरियो ने चाइना में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब कंपनी ने कस्टमर्स का टेस्ट जानकर प्रोडक्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया था, एंड नई शुरुआत करने के लिए कंपनी 20 नए प्रोटोटाइप के साथ कस्टमर के सामने आई और उन्हें टेस्टिंग करने के लिए दिया। तब उसमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वही उन्होंने वापस लॉन्च किया था। चाइनीज़ मार्केट में बिस्किट्स और कुकीज़ से ज़्यादा वेफर्स प्रचलित थे, इसलिए ओरियो ने चॉकलेट कवर्ड वेफर स्टिक चाइना में लॉन्च की, जो कि वहाँ बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही है। इस गलती से सीख के कंपनी ने इंडियन मार्केट में एंटर करने से पहले कस्टमर्स का टेस्ट, उनकी हैबिट्स, उनके बाइंग बिहेवियर, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। कि 2011 में बिस्किट इंडस्ट्री में पार्ले 41% मार्केट शेयर के साथ, ब्रिटानिया 26% मार्केट शेयर के साथ एंड आईटीसी 8% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर थे। 2011 में ओरियो को इंडिया में लॉन्च करने से पहले कंपनी ने कस्टमर इनसाइट को जान के प्रोडक्ट को इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाया था। अब उन्हें इंडिया में चाहिए था कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मॉन्डेलीज इंटरनेशनल ने 2009 में एक काफ़ी बड़े ब्रांड को एक्वायर किया था, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम कैडबरी है। एंड तब कैडबरी इंडिया के घर घर में पता थी, इसलिए ओरियो ने जब इंडिया में एंटर किया तब कैडबरी ओरियो के नाम से एंटर किया था। ओरियो ने कैडबरी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करके किराना स्टोर से सुपरमार्केट तक, छोटे गांव से लेकर बड़े सिटीज़ तक अपने लिए जगह बना ली थी।
जब ओरियो इंडिया में लॉन्च हुआ तब कंपनी ने 1% मार्केट शेयर का 1 साल में हासिल करने का एम रखा। एक स्टडी में कंपनी को 2 चीज़ ध्यान में आती है। एक मतलब इंडिया में बिस्किट्स का परचेस डिसीजन घर की माएँ करती है, एंड दूसरा मतलब इंडियन मदर्स के लिए अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ खेलता हुआ खुश देखने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस इस आइडिया पे फोकस किया। ओरियो ने ऐसे लॉन्च के वक्त ओरियो टुगेदरनेस बस की कई बड़ी बड़ी सिटीज़ में ट्रैवल करवाई थी, और इसी आइडिया को ध्यान में रख के उन्होंने ये पहला टीवीसी बनाया था। आइए देखते हैं। ए छोटू, ओरियो खाएगा? हाँ, तो ये पहनना पड़ेगा। चलेगा। दो। ऐसे नहीं सिली, ऐसे दो ना। ये ले, चल अब ट्विस्ट कर, फिर लिख कर। वाओ, चॉकलेटी। और डंक। ओहा, चलो मेरा हेयर बैंड देख। पहले ओरियो। नया ओरियो चोको क्रीम फ्रॉम कैडबरी। इंडिया में रिचुअल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसलिए कंपनी ने TLD रिचुअल इंडिया में एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। TLD मतलब ट्विस्ट, लिक एंड डंक। यह आपने इसके पहले वाली ऐड में देखा होगा। इस एफर्ट्स के साथ कंपनी ने जो 1% मार्केट शेयर का एम रखा था वो उन्होंने सिर्फ 6 महीनों में अचीव कर लिया था। बाद में उन्होंने बच्चा और पिता के अनोखे रिश्ते को टीवीसीज में दिखाया। इंडियन फादर अक्सर अपने बच्चों के साथ काफ़ी कम टाइम स्पेंड करता है, और हर घर में माँ ये चाहती है कि कोई भी पिता और बच्चे का रिश्ता एंजॉयफुल रहे। इसी कंसेप्ट को लेके इन्होंने ये अगली टीवीसी बनाई थी। ओरियो के टीवीसी में एक अनोखी बात है, उनके काफ़ी कम एड्स में माँ दिखाई जाती है, जबकि उनका मेन परचेस डिसीजन टेकर घर की माँ ही होती है। उन्होंने हर इंडियन मदर को वही दिखाया जो वो देखना चाहती है। आइए देखते हैं ये अगली ऐड। एक ओरियो तुम्हारा, एक मेरा। I'll call you back. चलो पहले ट्विस्ट करो, तुम्हारे लिए करूँ। फिर लिख करो। वेरी गुड। फिर डन करो। From Cadbury. अब सवाल ये आता है कि जब सब कॉम्पिटिटर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं तब ओरियो कॉम्पीट कर पाएगा? मेरे हिसाब से इंडिया में ओरियो अब सिर्फ एक कुकी नहीं रहा, वो एक फ्लेवर बन चुका है। ओरियो के कई सारे डिशेस इंडियंस पसंद करते हैं, जैसे कि ओरियो शेक, ओरियो केक, ओरियो आइसक्रीम, ओरियो सैंडविच और क्या क्या नहीं। अगर फ्यूचर में ओरियो इसी फ्लेवर के साथ कोई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करता है तो इंडियंस को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और यही ब्रांड इक्विटी ओरियो को लॉन्ग रन तक इंडिया में सक्सेसफुल रखेगी। आपको अगर मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड लास्ट में इस कोविड-19 फेज़ में ओरियो कौन से ऐड के साथ लोगों का दिल जीत रहा है, आइए देखते हैं। Attention! Attention! Mama Dada! This is a playful service announcement. Everything else can take a pause. Let's have fun at home with Oreo Boss. Put on your chef's hats. Here's a new recipe. Grab an Oreo, dunk that cookie. Games, art, cooking at home with Oreo by our side. We will ace it full on. Let's stay playful at home with